अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपने चिक्स की जो है रूटीन नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने जब चिकन फार्मिंग का ये स्टार्ट किया था तो शुरू में मैंने क्या क्या चीज़ें रिसर्च की थी। जैसे जगह कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा बेडिंग यानी सरफेस कैसी होनी चाहिए, और फीड और वेंटिलेशन और धूप कितनी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो आगे अपने चिकन फार्मिंग अपने घर पे शुरू करना चाहते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो चिकन फार्मिंग के लिए जो जगह चाहिए होती है वो चिकन के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे एक चिकन को कम से कम 2 से 3 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो अगर आप 10 चिकन खरीदना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 20 से 30 स्क्वायर फीट की जगह हो। क्योंकि चिकन जो है वो खाना वाना खा के, फीड वगैरह खा के, उनकी आदत होती है कि वो इधर से उधर भागें, अपना खाना हजम करें, और उनको कोई एसिडिटी या सीने में जलन ना हो। तो इसलिए जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खुली जगह में उनको आप रखिएगा। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको जो है जगह जो है आपकी, उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो। क्योंकि चिकन्स को जो है आपने देखा होगा कि बहुत दफा ज्यादा गर्मी होती है और हवा का गुजर नहीं होता कमरे से, तो चिकन्स के जो है वो मुंह खुल जाते हैं, और वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसकी वजह से उनको खाना भी हजम नहीं होता और वो खाने से ज्यादा पानी पीती हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो भी काफी हद तक रुक जाती है और स्लो हो जाती है। और इसके अलावा आपने एक चीज का और ख्याल रखना है कि आपकी जो जगह है वहां पे धूप भी प्रॉपर आती हो, लेकिन ज्यादा ना हो। क्योंकि चिकन्स को जो है वो धूप चाहिए होती है, क्योंकि विटामिन डी होता है जो इनकी ग्रोथ के लिए और अंडों के लिए, जो मुर्गियां अंडा देना शुरू करने वाली होती हैं या अंडा दे रही होती हैं, उनके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। तो वो विटामिन डी जो है इनको सनलाइट यानी धूप से मिलता है। तो आपने जो है ऐसी जगह में चिकन्स को रखना है जहाँ पे धूप की एक मुनासिब मिकदार आती हो, बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। क्योंकि ज्यादा होगी तो इनको गर्मी लगेगी और वो खाने से ज्यादा पानी पियेंगे, जो कि इनके लिए सही नहीं है, और इनकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। और अगर बहुत कम होगी तो इनको विटामिन डी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो अंडा देने की जो इनकी सलाहियत है वो मुतासर होगी। और ये रोज अंडा देने के बजाय हो सकता है 2 दिन में एक अंडा दें या 3 दिन में एक अंडा दें। और बहुत सी मुर्गियां तो ऐसी होती हैं वो अंडा जो है देना छोड़ देती हैं 1-2 हफ्ते के लिए। तो इसलिए आपको जो है धूप की भी जो है बहुत शदीद ज़रूरत होती है, लेकिन मुनासिब मिकदार में। उसके बाद जो है आपकी जो ज़रूरत है आपके रूम में, वो ये होनी चाहिए कि आपका जो रूम है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, यानी हवा का गुजर बसर अच्छा हो। क्योंकि इनके लिए जो है हवा, ताज़ा हवा और ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी है। ये ताज़ा हवा और ऑक्सीजन जब इनको मिलती है तो ये बहुत खुशहाल मूड में रहती हैं। जब ये खुशहाल मूड में रहती हैं तो ये खाना भी पेट भर के खाएंगी, और खाना हजम भी आराम से करेंगी। उसके अलावा फिर ये अपने प्रोडक्शन, जो अंडों की प्रोडक्शन होती है, ये भी बहुत इनकी जो है अच्छी हो जाएगी। और एक और चीज़ इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे जो है इनको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि जब ये ज़्यादा चलेंगी फिरेंगी तो इनको जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर की ज़रूरत होगी। तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होगी तो इनको फ्रेश एयर मिलती रहेगी। तो इस वजह इससे उनकी जो है ग्रोथ, नशोनुमा जो है बेहतर हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वो है सरफेस यानी ज़मीन। चिकन्स को जो है थोड़ी सी नरम ज़मीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको जो है बैठना भी होता है, तो वो आराम करना होता है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, ये भालू रेत जो होती है मट्टी, वो डाल सकते हैं। और दूसरी जो है राइस हस्क यानी चावल का छिलका आप डाल सकते हैं। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप, अगर आपके पास जगह बड़ी है, तो आप आधी जगह में जो है आप राइस हस्क डालें, और आधी जगह में आप डालें भालू मट्टी। उसका फायदा, सबसे बड़ा उसका ये फायदा होगा कि गर्मियों में जो है भालू रेत जो है वो ठंडी रहती है, तो चिकन जो है वो मट्टी के ऊपर बैठेंगी और आराम से अपने आप को कूल डाउन करेंगी और ठंडा फील करेंगी। और राइस हस्क का फायदा ये होता है कि ये जो बिटें करती हैं, वो सारी बिटों में से जो है अमोनिया गैस निकलती है। तो वो सारा अमोनिया गैस जो है वो ये राइस एब्जॉर्ब कर लेगा, और उससे ये है कि इनके जो एनवायरनमेंट है वो साफ रहेगा और इनको बीमारियां होने का बहुत कम चांसेस होंगे, जो रानीखेत और गंबूरो वगैरह जो होती है, न्यू कैसल और आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, तो ये काफ़ी कम चांसेस होंगे इन बीमारियों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चिकन्स के लिए। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको उसका ख्याल रखना है वो ये कि जहाँ भी आपका चिकन का आपने अपना शेड बनाया है या रूम बनाया है, तो वहाँ पे कोई भी शिकारी जानवर या परिंदा बिल्कुल ना आता हो।
क्योंकि चिकन जो है वो अब ऐसी जगह में अंडा देना पसंद करती हैं जहाँ पे जो है वो बिल्कुल अपने आप को सिक्योर फील करती हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि आपकी मुर्गियों के या मुर्गों के पास कोई बिल्ली आ रही है या कुत्ता आ रहा है या कोई शिकारी परिंदा आ रहा है, जैसे चील वगैरह जो उसके चूजे वगैरह उठाने के लिए घूमते रहते हैं, तो अगर वो आ रहे हैं तो मुर्गियां जो है वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो वो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता और वो अपने एग की प्रोडक्शन जो है वो भी काफी हद तक उनकी कम हो जाती है। इसलिए आपको जरूरत है कि आपका जो चिकन कूप है, जो आपकी जगह है, वो बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए, ताकि आपके जो मुर्गियां हैं और मुर्गे हैं वो बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट फील करें। उनको किसी भी किस्म का कोई खतरा ना हो किसी भी तरह के जानवर से या परिंदों से, और वो आराम से खुशहाल माहौल में रहें और उनकी नशोनुमा और ग्रोथ अच्छी होती रहे। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके जो चिकन कूप है यानी जगह है, चिकन का कमरा है, वो जो है बारिश और नमी से बहुत हद तक महफूज हो। बारिश का पानी तो वहाँ बिल्कुल भी ना आ सके और नमी जो है वो भी कम से कम हो। जो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च वगैरह की है उस हिसाब से 40 to 60% ह्यूमिडिटी यानी नमी हो, इससे ज्यादा ना हो। अगर इससे ज्यादा होगी तो मुर्गियों को नजला और जुकाम हो सकता है और उनको सांस की बीमारियां लग सकती हैं, जिससे इनकी मौत भी वाकई हो सकती है। तो आपको इस चीज का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो मुर्गियों की जगह है वहां पे नमी एक मुनासिब मिकदार में हो और बारिश से वो बिल्कुल महफूज हो, वहां पे बारिश का बिल्कुल भी एक कतरा भी ना आए तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि आपकी बारिश का कोई पानी आ जाता है या किसी और तरीके से भी कोई पानी आ जाता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो जगह है वो बिल्कुल साफ करनी है। अगर आपने मट्टी बिछाई हुई है या राइस बिछाया हुआ है तो उसको पूरा वहां से उठा के फेंकवाना है और नया राइस या नई मट्टी जो है लाके बिछानी है, ताकि चिकन जो है वो आराम से सेफ फील करें, उनको किसी भी किस्म की बीमारी ना हो सके। और एक और चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो मैंने अपने पिछले 1 से 1.5 महीने जो जब जितना अरसा हो गया मुझे चिकन रखे हुए, वो ये है कि आपने अगर राइस बिछाया हुआ है तो हर हफ्ते या 10 दिन में आपको राइस को जो है ऊपर नीचे करना होता है। उससे ये होता है कि वो जो ऊपर बिठे होती हैं वो सारी जो नीचे चली जाती हैं और नीचे से जो है राइस जो है वो एक साफ राइस ऊपर आ जाता है। तो वो काफी हद तक मुर्गियों के लिए फायदेमंद होता है और उससे उनको कोई नुकसान भी नहीं होता। अच्छा, राइसस की एक बात जरूरी ये है कि आप जो राइसस बिछाएं वो कम से कम 3 इंच उसकी जो है वो डेप्थ हो, यानी 3 इंच वो जमीन से ऊपर हो। इतना मोटा आपको राइसस बिछाना है ताकि मुर्गियां जो है वो उसमें आराम से बैठें, आराम से खेलें, उछलें, जो भी उनको करना है वो करें। और मट्टी जो है भालू रेत वो कम से कम 2 इंच की होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप वो भी 3 इंच ही बिछाएं तो ज्यादा अच्छा है, ताकि उसका फायदा ये है कि मट्टी जो है वो उसमें भी जो है बिठे, वो ऊपर नीचे फिर आप कर सकते हैं आराम से, 3 इंच काफी होता है। अच्छा, सर्दियों के मौसम की जो कुछ एहतियातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम जो आने वाला है, तो आप जो भी लोग शुरू करना चाहते हैं तो वो उसके उनके लिए फायदेमंद साबित होगी ये बात है। सबसे पहले तो ये है कि आप जो है अपना चिकन कूप जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको बंद कर लेना है। वहां पे सर्दियों में जो बिल्कुल तेज सर्दियां होती हैं, जब टेम्परेचर 10-12 डिग्री हो जाता है रात में या उससे भी कम हो जाता है, तो उस वक्त आपको जो है अपना चिकन को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर लेना है, ताकि वहां पे कोई हवा अंदर ना जा सके रात में। मगरिब से लेके फजर तक आपने उसको बिल्कुल बंद करके रखना है, ताकि कोई ठंडी हवा अंदर ना जाए और चिकन को जो है वो कोई बीमारी, सांस की बीमारी, नजला जुकाम ना हो। उसके बाद आपने ये करना है कि जब फजर हो जाए और सूरज निकल आए तो चिकन्स को खोल देना है और थोड़ी देर उनको धूप लगानी है, ताकि उनको विटामिन डी की जो वो जरूरत है वो पूरी हो जाए और इनको सूरज की जो है वो गर्माई मिलती रहे। लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा कि सर्दियों में जो है दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो आपने करना ये है, इनको मसनूई यानी आर्टिफिशियल लाइट भी देनी है, क्योंकि इनको 10 से 11 घंटे की लाइटिंग की जरूरत होती है। तो आप एक 40 वॉट या 50 वॉट का पीला ये येलो बल्ब आपने लगाना है, व्हाइट बल्ब नहीं लगाना। तो एक येलो बल्ब आप उसमें लगा लें अपने चिकन कूप में जहाँ पे आपने अपने चिकन को रखा हुआ है, और वो जो है 10 से 11 घंटे के लिए आप खोल दें दिन में, ताकि उनको एक मखसूस मिकदार में रोशनी मिलती रहे। और उनको सूरज में भी आप थोड़ी देर खोल दें ताकि इनको सनलाइट भी मिलती रहे और उनकी जो जरूरियात हैं वाइटामिन की वो पूरी होती रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।